Hello everyone, this is Chanchal Jaswal and currently I crack NEET in the year of 2022. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कैसे करें। तो अगर हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं एंड डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड अगर प्रॉब्लम्स का पता होगा तो हम कहीं ना कहीं से उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस प्रॉब्लम्स पे रहने वाला है कि हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला था, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम होता है कि हमारा कोचिंग जाना। जब हम कोचिंग जाते हैं एंड वहाँ क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो मैक्सिमम कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो हमने क्या है बचपन से आज तक सिर्फ हिंदी में पढ़ाई किया था, अब अचानक से इंग्लिश भी आ गया। तो इंग्लिश आने की वजह से क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ, किसको कब पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, तो काफ़ी ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाता है एंड इस वजह से हमें पढ़ने का भी मन नहीं लगता है ना। तो इससे रिलेटेड मुझे अपनी फ्रेंड का किस्सा याद है कि जब मैं कोटा गई थी पढ़ने के लिए तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब ऐसे फ्रेंड नहीं बोल सकते थे, वो भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी। तो वो जब पढ़ाई कर रही थी तो उसके मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे थे, बट उसे हिंदी ज़्यादा समझ आता था क्योंकि बचपन से वही पढ़ा था और इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था ना। तो काफ़ी टेंशन में रहती थी, हमेशा टेंशन में, मतलब खाना पीना भी कम हो गया था, अपने मम्मी पापा को कॉल करके हमेशा रोती थी। ऐसा बहुत प्रॉब्लम होने लगा ना उसे। टीचर्स के पास भी जाकर के सॉल्यूशन पूछने लगी क्या करूँ कैसे करूँ। फिर एंड रिजल्ट क्या हुआ, जब वो दिवाली में अपने घर आ गई तो फिर वापस आई ही नहीं क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तो यही है कि हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न की वजह से भी हम नहीं पढ़ पाते हैं ना। और सेकंड चीज़ कि जो बेस्ट टीचर्स होते हैं एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं वो सभी इंग्लिश में अवेलेबल है एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमें बुरे टीचर्स मिलते हैं, बट उतने एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिल पाते जिस वजह से हमें सब्जेक्ट समझ नहीं आता है एंड काफ़ी हार्ड लगता है। और हार्ड लगने की वजह से क्या होता है कि हमें वो पढ़ना भी पसंद नहीं आता, यार इतना हार्ड है हम इसे कैसे पढ़ें। तो इसी वजह से अच्छे टीचर्स ना मिलने की वजह से भी मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता और हम पढ़ भी नहीं पाते हैं ना। एंड थर्ड चीज़ क्या होता है कि जितने भी हमारे नोट्स ले लो, बुक्स ले लो और दिशा पब्लिकेशन को ही ले लो, काफ़ी चीज़ें और यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें ले लो, सब कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अब हमें लगता है कि हम अपना सॉल्यूशन ढूंढें तो ढूंढे कहाँ, मतलब कुछ चीज़ें ही हैं जो हिंदी में अवेलेबल है तो हम उन्हीं को ही तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो कम से कम हमें कोई चाहिए ना। तो इस वजह से भी समझ नहीं आता है, कंटेंट नहीं मिल पाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि यार जब हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो हम पढ़े कैसे आखिर। अगर हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो आगे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। एंड फोर्थ चीज़, ये सब चीज़ें तो चलो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम संभाल भी लें, लेकिन स्टार्टिंग से ही कोचिंग्स में जाओ, पेरेंट्स से मिलो या पुराने जो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और बहुत लोगों से पूछोगे और हम खुद देखते हैं ना कि ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अब सिलेक्शन रेशियो कम होता है तो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं, इसी वजह से हम और पीछे रह जाते हैं। तो वही बात है कि मैं ही नहीं, क्योंकि अगर हम देखें चीज़ों को एंड रिज़ल्ट को भी देखें तो उसमें भी यही होता है कि हिंदी मीडियम की सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है। तो लोगों से सुनकर और ये सब देखकर भी हमारे माइंड में बैठ गया है कि हाँ हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड द फिफ्थ थिंग, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि उन्हें पता है कि हमें आगे जाकर MBBS में पूरा पढ़ाई इंग्लिश में ही करना है। तो काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब वो कोचिंग में ही आते हैं तो अपना सिलेबस पढ़ने के बजाय इंग्लिश कोचिंग एंड इंग्लिश को समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बल्कि ये सोचते हैं कि यार अगर मैं कल को MBBS में सेलेक्ट हो भी गई तो वहाँ तो पूरे इंग्लिश में रहेगा और मैंने बचपन से आज तक इंग्लिश पढ़ा नहीं, तो फिर वहाँ जाकर मैं करूँगी क्या।
तो ये सब हम लोग सोचते रहते हैं एंड अपना पढ़ाई छोड़कर सिर्फ इंग्लिश 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 यही सोच सोच करके ही पढ़ाई नहीं हो पाता है और हम पीछे रह जाते हैं। एंड द सिक्स्थ थिंग क्या होता है कि अगर आप हिंदी मीडियम की बुक पढ़ रहे हैं ना, मैंने एनसीईआरटी में बेसिकली देखा है कि कुछ डेट्स वगैरह एंड काफ़ी चीज़ें उसमें रहती है जिसमें करेक्शन की ज़रूरत होती है और उसमें काफ़ी चीज़ें गलत भी रहती है ना। तो अगर हम हिंदी के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम जैसा का तैसा याद भी कर लेंगे और वो चीज़ हम जाकर एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे। तो ये भी गलती होती है कि और आज तक आप ये देख लो कि उन चीज़ों को सही भी नहीं किया गया ना, तो हम जैसा पढ़ेंगे वैसा ही हम बना कर आएंगे और वहाँ जा कर के वो सारी चीज़ें गलत हो जाती है। तो हिंदी की एक ही बुक की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी बुक्स में हिंदी मीडियम की चीज़ें जो है वो गलत दी रहती है। तो एंड द सेवेंथ चीज़ क्या होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पे गए एंड वहाँ पे आपने हिंदी के क्वेश्चंस पढ़े एंड वहाँ पे बनाकर आप आ गए और अगर किसी कारणवश अगर वो हिंदी का क्वेश्चन गलत है ना, तो वहाँ साफ साफ लिखा रहता है कि इंग्लिश को मान्यता मिलेगी। तो अगर आप इंग्लिश बिना पढ़े ही हिंदी का सब कुछ बना रहे हैं और अगर आपका आपने सही सॉल्व किया लेकिन अगर इंग्लिश में वही क्वेश्चन अलग दिया हुआ है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बल्कि इंग्लिश की मान्यता ज़्यादा रहेगी। अगर वो इंग्लिश में सही है तो आपको बोनस भी नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसा हो गया कि हम हिंदी मीडियम वालों को बाध्य किया जा रहा है कि आप हिंदी भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो। इसका मतलब टाइम तो उतना ही है, हम दोनों को पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास टाइम की कमी हो जाएगी ना और हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ना। तो बेसिकली ये सभी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने फेस किए थे एंड इनका मैंने ओवरकम कैसे किया था, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी मोटिवेशनल या फिर लोगों की देखी थी एंड अपने सीनियर से भी पूछा था कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। सो आई होप आपको अपना प्रॉब्लम्स पता चल गया होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है एंड आप उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे एंड मैं भी आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।